दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला के बारे में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट आज यानी गुरुवार को भी इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश श्री खन्ना ने कहा, दाल में कुछ काला है या सब कुछ काला है। आखिर सीजेआई इतना सख्त क्यों हुए? क्या है पूरा मामला? क्या हुआ कोर्ट में यानी सुनवाई के दौरान? आज के इस एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि सीजेआई क्यों इस मामले में काफी सख्त दिखे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल में कथित शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक साथ कई याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। अधिवक्ता राकेश द्विवेदी पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रहे थे। मामले की शुरुआत करते हुए उन्होंने शीर्ष न्यायालय से कहा कि राज्य सरकार जांच में सहयोग कर रही है और कोर्ट में दागी व बेदाग उम्मीदवारों के अलगाव का समर्थन करती है। इस पर सीजेआई ने कहा कि कृपया आप विवादित फैसले की बात कीजिए और हाई कोर्ट ने क्यों कहा कि अलगाव संभव नहीं है। सीजेआई ने यह भी कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के बारे में एक गलत धारणा बनी हुई है। यह दस्तावेज साक्ष्य मूल से संबंधित नहीं है और केवल प्रमाण पत्र भी है। मैं यह मानता हूं कि OMR सीट की मूल प्रतियां बरामद नहीं की गई है। प्रमाण पत्र केवल वही दिखता है जो सर्वर में डाउनलोड किया जाता है, जो हार्ड डिस्क में है। लेकिन हार्ड डिस्क पर डेटा की प्रामाणिकता कुछ ऐसी नहीं है जो धारा 65B देती है। मामले में हुई गड़बड़ी की इशारा करते हुए सीजेआई खन्ना ने साफ तौर पर पूछा कि हमें स्पष्टीकरण दीजिए कि सभी OMR सीट का विवरण सर्वर में पाया गया या नहीं, या कुछ गायब भी थे। सीजेआई ने यह भी कहा कि यह स्पष्ट है कि दागी उम्मीदवारों को बेदाग उम्मीदवारों से अलग नहीं किया जा सकता है। आगे कहा कि यह भी स्पष्ट है कि अनियमितताओं के बावजूद अतिरिक्त पद सृजित किए गए। राज्य सरकार के वकील से उन्होंने पूछा कि आपने भी तो सुनिश्चित किया कि अवैध नियुक्तियां जारी है, क्या यह सही नहीं है?
इसके बाद सीजेआई ने बंगाल कर्मचारी चयन आयोग के वरिष्ठ अधिवक्ता जगदीप गुप्ता से पूछा, डेटा को दूसरे पक्ष को देते समय अपने पास इसे क्यों नहीं रखा गया। उन्होंने इस पर भी सवाल उठाए कि अंकन व स्कैनिंग के बीच शायद ही कोई समय अंतराल होता है, बावजूद इसके यह एक साथ कैसे हो। सीजेआई ने दो टूक कहा कि निश्चित रूप से आपकी ओर से हेरफेर हुआ है। हमें यह देखना है कि पंकज भंसाल की ओर से भी कोई हेरफेर हुआ है या नहीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि इसमें गड़बड़ है, लेकिन उन्होंने प्रामाणिकता का पता नहीं लगा पाया है। इस बीच बंगाल बोर्ड की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि मैं बोर्ड की ओर से पेश हुआ हूं। न्यायालय इस बात पर विचार करे कि क्या क्या चीजें अलग अलग किया जा सकता है या सबको एक साथ हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम पश्चिम बंगाल में निरंतर शिक्षा के लिए यहाँ आए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा देने के लिए हम सब अनोखा नहीं कर सकते हैं। हम यह देख रहे हैं कि क्या हाई कोर्ट के फैसले में कोई गलती हो सकती है या उसे अलग किया जा सकता है या नहीं। इसके बाद सीजेआई खन्ना ने कहा कि हमें देखना है कि दाल में कुछ काला है या सब कुछ काला है। दोस्तों, यह मामला 2016 का है। 25,000 शिक्षकों व कर्मियों की बहाली हुई थी, जिसमें घोटाला उजागर होने के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने नियुक्ति रद्द कर दी थी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह जानकारी और कैसा रहा यह एपिसोड, आप हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, न्यायालय के फैसलों से संबंधित जो भी अपडेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।